जहां सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। ग्राम पिपलोदी झालावाड़ में दुर्घटनापूर्ण घटना के बाद सरकार की तरफ से राहत मुआवजे का संक्षिप्त विवरण। ग्राम पिपलोदी में सरकार और जनप्रतिनिधियों द्वारा 1,85,00,000 रुपए के विकास कार्य प्रारंभ होंगे। 1,50,00,000 विद्यालय भवन पुनर्निर्माण के लिए 11 लाख रुपए। पिपलोदी में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिजन को 13 लाख रुपए की सहायता प्रदान। प्रत्येक गंभीर घायल विद्यार्थी परिजनों को 1,36,000 की सहायता प्रदान की गई। कुल 11 विद्यार्थी, प्रत्येक साधारण घायल विद्यार्थी को 75,400 रुपए की सहायता प्रदान की गई। मृतक विद्यार्थी के परिजन को संविदा के माध्यम से चिकित्सा विभाग में नौकरी प्रदान की गई। 11 परिवारों को निःशुल्क घरेलू कनेक्शन, गैस कनेक्शन दिया गया। इसके अलावा सभी परिवारों को एक कैटल शेड, शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग, खिलौने और ट्रैक सूट भी दिए गए। चलिए, हमारे साथ बाबूलाल घायल जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। बाबूलाल, एक बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कि जो ग्राम पिपलोदी झालावाड़ में दुर्घटनापूर्ण जो घटना हुई थी उसमें परिवार को और छात्रों को जो उसमें घायल हुए थे और उनके परिवारों को जो है वो सहायता राशि दी गई। बहुत सारी चीजें जो है वो उनके लिए की गई है, जरा इससे विस्तार से बताइए। जी देखिए, जो बच्चे थे जो इस दुनिया से चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार उन परिवारों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम आपको संकट की इस घड़ी से उबरने में पूरी मदद करेंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करके भी दिखाया है। आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। इसके अलावा किस तरह से ये जो परिवार हैं, इनके जो बच्चे चले गए तो भविष्य में किस किस तरह की मुश्किलात का इन परिवारों को सामना करना पड़ेगा, तो उसके बारे में सरकार ने बहुत कुछ सोचा है और उसी के मुताबिक कदम उठाए गए हैं। जो ऐलान किए गए हैं वो एक तरह से न केवल आंसू पोंछने वाले हैं, बल्कि इन परिवारों को ये एहसास भी सरकार की ओर से कराया जा रहा है कि हम आपको भूलेंगे नहीं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्रदेश का मुखिया संकट की इस घड़ी में, दुख की घड़ी में आपके साथ हर कदम पर खड़ा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की गई है, कोशिश की, आर्थिक सहायता भी दी है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है वो भी करने की कोशिश हो रही है। और जो भी परिवारों में परेशानियां आएंगी उनको देखते हुए ये सब कुछ चीजें करने की कोशिश की जा रही है। आपने जो चीजें बताई हैं वो तो हो ही रही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। गांव का स्कूल भवन भी बन रहा है। किस तरह से रोजगार की व्यवस्था इन परिवारों के लिए हो सकती है, आर्थिक आय जो है उसका जरिया किस तरह से इन परिवारों के लिए बने, क्योंकि जो बच्चे चले गए, कई परिवारों के लिए मुश्किलें हो गई है। भाई बहनों तक की डेथ हुई है, सगे भाइयों की मृत्यु हुई है, तो उस परिवार का भविष्य कैसे और कौन जो है संभालेगा। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत कुछ करने की प्रयास किए हैं। तो आने वाले दिनों में कोई विपक्ष की ओर से कोई सवाल खड़ा ना कर पाए कि बहुत सारे परिवारों के लिए कोई न कमाने वाला बचा, न उन के लिए बुढ़ापे की कोई लाठी बचा, मतलब सहारा बचा। तो वो सारी चीजें करने की कोशिश है। और जो लोक कल्याणकारी सरकार होती है वो अपने लोगों को कभी भी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ती। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो ऐलान किए हैं ये इसी बात का संकेत है कि भजनलाल सरकार अपने हर नागरिक के भविष्य को ध्यान में रखती है। जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके लिए वो एक अभिभावक के तौर पर सरकार जो है खड़ी है और किसी भी तरह की उनको मुश्किलें नहीं आने देगी। इस तरह के जो ऐलान किए गए हैं उसमें इसी तरह की झलक मिलती है। और आने वाले दिनों में जब भी कोई इनको परेशानी आएगी तब भी सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। इस बात के पुख्ता संकेत इन घोषणाओं के बाद में भी लोगों को मिलते रहेंगे। और सरकार की पूरी मॉनिटरिंग है कि ये जो लोग हैं, खास तौर से इनमें आदिवासी हैं, बहुत पिछड़े समाज के लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, तो उनकी भरपाई तो सरकार नहीं कर सकती, लेकिन सरकार उनके आंसू पहुंच सकती है, उनको ये एहसास करा सकती है। तो कम से कम आप अकेले नहीं। परिवार को जो है वो सहायता राशि देकर और उनके लिए कुछ ऐसा करके ताकि वो गम तो वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक कम उसे किया जा सकता है। बाबूलाल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।